चलिए आज बात करते हैं शिव और सती की। एक ऐसी कहानी जो प्यार, क्रोध और पुनर्जन्म की एक अमर गाथा है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक राजा अपने ही दामाद से नफरत करने लगे, और वो भी तब जब दामाद कोई और नहीं बल्कि खुद एक देवता हो। ये कहानी बस एक टकराव की नहीं है, ये एक दुखद प्रेम कहानी है और एक ऐसी भक्ति की कहानी है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत थी। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा दक्ष प्रजापति से, एक ऐसे राजा जिनके लिए नियम, कायदे, परंपराएं यही सब कुछ था। और दूसरी तरफ है उनकी सबसे छोटी बेटी सती, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। अब देखिए, दक्ष और शिव ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग थे, मतलब एकदम विपरीत। एक तरफ दक्ष जो सामाजिक नियमों और अपनी सत्ता को ही सब कुछ मानते थे, और दूसरी तरफ थे शिव जो कैलाश की बर्फीली चोटियों पर ध्यान में लीन रहते थे, दुनिया से एकदम अलग। और बस यही उनके बीच के बड़े टकराव की जड़ थी। तो सवाल यह है कि दक्ष आखिर शिव से इतनी नफरत करते क्यों थे? देखिए, इसकी कई वजहें थी। पहली तो ये कि शिव ने एक बार दक्ष के पिता ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। दूसरी, एक बार एक बड़ी सभा में जब दक्ष आए तो शिव उनके सम्मान में खड़े तक नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, शिव का रहन सहन, शमशान में रहना, शरीर पर भस्म लगाना, ये सब एक राजा को अपनी बेटी के पति के रूप में बिल्कुल भी गवारा नहीं था। लेकिन सती का प्यार इन सब बातों से बहुत ऊपर था। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर कठोर तपस्या की और शिव को ही अपना पति चुना। और शिव खुद प्रकट हुए और उन्हें अपने साथ कैलाश ले गए। अब दक्ष ने अपनी सत्ता साबित करने और शिव को सरेआम नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। ये एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान होता है। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, राजाओं, सबको बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोची समझी बेइज्जती थी। शिव जानते थे कि वहां क्या होगा। उन्होंने सती को जाने से मना भी किया, पर सती को फिर भी उम्मीद थी कि शायद उनके पिता मान जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो दक्ष ने उन्हें देखा तक नहीं, और तो और सभी मेहमानों के सामने शिव के लिए बहुत अपमानजनक बातें कहीं। ये अपमान सती के लिए असहनीय था। अपने पति की इतनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी योग शक्ति से खुद को उसी यज्ञ की आग में भस्म कर लिया। और जब सती की मृत्यु की खबर शिव तक पहुंची तो उनका दुख एक ऐसे भयानक, विनाशकारी क्रोध में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अपने इसी गुस्से में शिव ने अपने बालों की एक लट उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। उससे जन्म हुआ वीरभद्र का, जो असल में शिव के क्रोध का ही साकार रूप था। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञ पर धावा बोल दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन शिव का दुख और क्रोध शांत नहीं हुआ। वो सती का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का नृत्य यानी तांडव करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पूरी धरती पर जा गिरी। कहते हैं कि जिन 51 जगहों पर सती के शरीर के अंग गिरे, वो आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थल बन गए जहां देवी की शक्ति हमेशा के लिए स्थापित हो गई। सती ने अपनी आखिरी इच्छा यही जताई थी कि वो फिर से जन्म लें और शिव से ही विवाह करें। और ठीक ऐसा ही हुआ। उनका पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, जो पर्वतराज हिमालय की बेटी थीं। पार्वती बचपन से ही जानती थी कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्हें उस महान तपस्वी शिव का दिल जीतना था, जो सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में चले गए थे। ऋषि नारद ने भी उन्हें बताया था कि उनकी किस्मत शिव से ही जुड़ी है, पर यह रास्ता आसान नहीं होगा। तो शिव का ध्यान भंग करने और अपनी भक्ति साबित करने के लिए पार्वती ने इतिहास की सबसे कठोर तपस्या शुरू की। जरा सोचिए, एक राजकुमारी, उन्होंने सारे शाही सुख छोड़ दिए और जंगल में रहने लगीं। पहले वो सिर्फ फल और जड़ें खाती थीं, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिर्फ सूखे पत्ते खाने लगीं, और आखिर में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। तभी से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, मतलब जिसने पत्ता तक ना खाया हो। उनकी इस तपस्या से पूरी दुनिया कांप उठी और आखिरकार शोक में डूबे शिव का ध्यान उन पर गया। शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वो एक ब्राह्मण का वेश बदलकर आए और खुद शिव की ही बुराई करने लगे, लेकिन पार्वती ने जोरदार तरीके से उनका बचाव किया और साफ कह दिया कि उनका संकल्प अटूट है।
पार्वती के इस अटूट प्रेम और इस अविश्वसनीय त्याग को देखकर शिव का दिल पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये भी माना कि पार्वती ने उन्हें अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी भक्ति की शक्ति से जीता है। अब बारी थी शिव और पार्वती के विवाह की। और ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय घटना थी जिसमें हर कोई, हर जीव शामिल हुआ। बारात भी बड़ी अजीब थी। दूल्हा यानी शिव शरीर पर भस्म लगाए और हड्डियों की माला पहने हुए थे। और उनकी बारात में कौन था? भूत, प्रेत, साधु, जंगली जानवर सब थे। कहते हैं कि पार्वती की मां तो अपने होने वाले दामाद और उनकी बारात को देखकर बेहोशी हो गई थीं। तो ये विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये शिव और शक्ति का मिलन था, मतलब चेतना और ऊर्जा का मिलन। इस विवाह ने ब्रह्मांड में एक बार फिर से संतुलन स्थापित किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट प्रेम सबसे बड़े अहंकार को भी झुका सकता है। शिव और पार्वती की ये कथा हमें यही बताती है कि सच्चा रिश्ता वो रूप, पद या फिर मौत से भी कहीं बढ़कर होता है।